हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल वर्ल्ड विद आतिफ सैम्बल। सो फ्रेंड्स, आज इसका जो 3 चैप्टर है जनरल एनाटमी का, दैट इज़ बोन एंड कार्टिलेज, हमारा 3 पार्ट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। टर्म्स यूज फॉर सरफेस मार्किंग ऑन अ डाइट बोन। डाइट बोन जो होती है, ठीक है, उस पर जो सरफेस मार्किंग होती है वो हम पढ़ेंगे। वेरियस स्मॉल हॉल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ बोन। ठीक है, कह रहे हो कि इसमें बहुत सारी जो हैं वो सरफेसेस होती हैं, वेरियस स्मॉल होल्स होते हैं, छोटे बड़े होल्स होते हैं। दे आर कॉल्ड फोरामीना। उन्हें हम क्या कह देते हैं जी? फोरामीना। सिंगुलर इज फोरामेन। ठीक है, दे आर मच न्यूमरस नियर द एंड्स। ठीक है, आर मेंट ऑफ पैसेज, मेंट फॉर पैसेजेस ऑफ ब्लड वेसल्स के, ब्लड वेसल्स के गुजरने के लिए होते हैं वो। इन द मिडल ऑफ द shaft of the prominent foramina is present, which leads into a canal and directed away from the growing end of the bone. It is called nutrient foramina। ठीक है, वो nutrient foramina nutrient artery लेकर वहाँ से गुजरती है, through which nutrient artery supplies the bone, जहाँ की जिस पे हम ये nutrient artery जो होती है वो सप्लाई करती हैं। तो फ्रेंड्स, इस पे आगे मजीद हम पढ़ते हैं। ठीक है, सरफेस मार्किंग क्या होती है बोन्स की। जी फ्रेंड्स, द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट प्रोड्यूस different type of marking on the bone. The fleshy fibers of muscle produce no marking on the bone। ठीक है, जो fleshy part होता है, जैसे हमारा बाइसेप का लगा लें, जो fleshy part होता है, जिस यहाँ पे सबसे ज़्यादा थिकनेस होती है मसल की, वहाँ पे कोई भी निशान नहीं होता। ठीक है, while the fibrous element like tendons and ligament produce various types of marking which are evident at puberty। जो कि हमारे दूसरे होते हैं एलिमेंट फाइब्रस, दैट इज टेंडन्स और लिगामेंट्स, तो ये बहुत सारे निशान छोड़ते हैं। दीज मार्किंग्स कैन बी डिस्कस एज फॉलो, जो कि नीचे बताए गए हैं। जी फ्रेंड्स, इन मार्किंग्स में देखिए सबसे पहले जी एलिवेशंस। एलिवेशंस का मतलब होता है उभार सा बना होना। जिस तरह ये देखिए यहाँ पे इस बोन्स पे डिफरेंट उभार बने हुए हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे हैं, यहाँ फिर ये वाला उभार है। ठीक है, इन उभार को हम क्या कहते हैं जी? एलिवेशंस। ठीक है, ये बेसिकली जो मैंने पकड़ी हुई है दैट इज हिप बोन। ठीक है, ये है हिप बोन। ठीक है, ये जो दूसरी बोन है ये है मेरे पास स्कैपुला। ठीक है, ये बेसिकली आर्टिफिशियल बोन्स है मेरे पास, तो ये है हिप बोन। तो चलते हैं आगे। ठीक है जी, देखिए उसमें सबसे पहले जो हमने देखना है वो हम देख रहे हैं जी एलिवेशन में। द रेज्ड एरिया इज कॉल्ड एन एलिवेशन। ठीक है, जो रेज्ड एरिया होता है वो क्या कहलाता है? एलिवेशन कहलाता है। दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द शेप एंड डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस। तो इनको मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन हम करते हैं एलिवेशंस की। सबसे पहले जी लीनियर एलिवेशन। दे आर फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, फॉलोइंग टाइप्स है। सबसे पहले है जी लाइन। बोन्स पे कुछ लाइंस होती हैं, जैसे पहले है जी ग्लूटियल लाइन ऑफ हिप। ठीक है, यहाँ पे ग्लूटियल लाइंस ऑफ हिप्स है। ठीक है, हिप की यहाँ पे ग्लूटियस मसल अटैच होता है, तो वहाँ पे भी वो भार सा बन जाता है। स्पायरल लाइन ऑफ फीमर्स। ठीक है, फीमर्स पर भी ये देखे इस तरह की बहुत सारी लाइंस हैं। ये देखे सारी ये लाइंस है डिफरेंट, और एलिवेशंस है बाहर से बने हुए हैं थोड़ी सी। ठीक है, लेसर ट्रोकैंटर, ग्रेटर ट्रोकैंटर वगैरह। तो ये भी देखें, इस पर भी मुख्तलिफ किस्म के भार वगैरह बने हुए हैं, ये देखें। ठीक है, इसको देखेंगे हम। उसके बाद देखिए जी ऑब्लिक लाइन ऑफ रेडियस। ठीक है, रेडियस बोन पर जो ऑब्लिक लाइंस होती हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे रेडियस लाइन की ऑब्लिक लाइंस हैं, ये जो है ये भी एलिवेशन है। ठीक है, इसके बाद देखें उसके बाद ऑब्लिक लाइन भी हो गए। उसके बाद है जी रिजेस। फिर उसके बाद दूसरी एग्जाम जो क्या जाती है वो रिजेस। पहले लाइंस एलिवेशन की, लीनियर एलिवेशन की, पहले लाइंस और अभी है जी रिजेस। ठीक है, लीनियर एस्परा ऑफ फीमर। ठीक है, फीमर पर वो लीनियर एस्परा होता है, वो जो है वो एलिवेशन के एक किस्म है। ठीक है, फिर सुप्रा कंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, हुमरा की जो सुप्रा कंडाइलर रिज होती है वो है इसकी एक किस्म। ठीक है, उसके बाद आगे देखें जी क्रेस्ट होते हैं कुछ। ठीक है, एले क्रेस्ट ऑफ बोन। ठीक है, इसका जो क्रेस्ट होता है आइले क्रेस्ट। ठीक है, वो हिप बोन का जो आइले क्रेस्ट होता है वो भी इसकी एक किस्म है। ठीक है जी, उसके बाद है जी आगे देखें राउंडेड एलिवेशंस, यानी गोल एलिवेशंस। ठीक है, जो उभरे हुए होते हैं। उसमें पहले आप देखें जी ट्यूबरकल। पहला होता है जी ट्यूबरकल। क्या? ट्यूबरकल। ये जी एडक्टर ट्यूबरकल ऑफ फीमर। ठीक है, फीमर पर जो एडक्टर ट्यूबरकल होते हैं, जहाँ पे एडक्टर मसल्स जो है वो आके अटैचमेंट करते हैं। ठीक है, या ओरिजिन करते हैं, सॉरी इंसर्शन देते हैं। ठीक है, ट्यूबरोसिटी, लेसर ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस की लेसर ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, ये देखें जिस तरह ये है। ठीक है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और लेसर ट्यूबरोसिटी, जहाँ पे इंसर्शन होती है मसल्स की, तो वहाँ पे भी उभार सा बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे मसल्स का बल्कि पार्ट हो, उसका जो बैली हो मसल का, वहाँ पे इंसर्शन या
किसी और चीज़ की वजह से कोई निशान या उभरा हुआ अलामत नहीं होती, लेकिन जहाँ पे ये इंसर्शन या ओरिजिन लेता है वहाँ पे ट्यूबरोसिटी या ट्यूबरकल वगैरह बन जाता है। फिर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, ठीक है, या जैसे फीमर में देखें, ठीक है, लेसर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, यहाँ पे भी मसल्स की अटैचमेंट है। उसके बाद ये है मेलियोलस, मिडियल मेलियोलस, ठीक है, मिडियल मेलियोलस और लेटरल मेलियोलस, ठीक है। मिडियल मेलियोलस जो है वो भी जो है उसकी राउंड एलिवेशन है जी फ्रेंड्स। उसके बाद है जी शार्प एलिवेशन, स्पाइन, एंटीरियर स्पीरियर आइलिक स्पाइन ऑफ द हिप, जैसे कि मैंने हिप पर दिखाई है आपको, एंटीरियर स्पीरियर आइलिक स्पाइन। उसके बाद प्रोसेस, स्टाइलस प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है, अल्ना का जो स्टाइल, ये स्टाइल अपना है जी, ये है जी अल्ना बोन, ठीक है, अल्ना का स्टाइलड प्रोसेस यहाँ देखें, ठीक है, इसको भी जो है वो एक राउंडेड एलिवेशन कह दिया गया है, ठीक है जी फ्रेंड्स। तो ये हमने पढ़े एलिवेशंस। उसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं दैट इज फैसेट्स, ठीक है। फैसेट्स क्या होते हैं? स्मॉल स्मूथ एंड फ्लैट एरियाज ऑफ बोन्स आर टर्म्ड एज फैसेट, ईजी आर्टिकुलर फैसेट्स आर फ्लैट एंड कवर्ड बाय आर्टिकुलेट कार्टिलेज। फैसेट्स बेसिकली वहाँ जहाँ पे जॉइंट्स वगैरह बनते हैं, स्मॉल छोटी छोटी बिल्कुल स्मूथ और फ्लैट सर्फेसिस होती हैं बोन के दरमियान, ठीक है, उन्हें हम फैसेट्स कह देते हैं। आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं और फ्लैट एंड कवर्ड बाय आर्टिकुलर, उन पे आर्टिकुलेट कार्टिलेज लगा होता है जी फ्रेंड्स। के बाद देखें द आर्टिकुलर फैसेट्स में शो फॉलोइंग वेरिएशंस, ठीक है, दे में राउंडेड लाइक हेड ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर, ठीक है, ये देखिए फीमर का हेड या फिर ह्यूमरस का हेड, तो ये क्या है बेसिकली, ये राउंडेड शेप्ड है, तो ये फैसेट्स हैं। जैसे ये फर्ज किया स्कैपुला के साथ ये जॉइंट बना रहा है ऐसे, ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा दूर करके दिखा सकूं तो ये देखें स्कैपुला के साथ ह्यूमरस का हेड है, ठीक है, या फिर हमारा हिप बोन के साथ, ये देखिए हिप बोन के साथ हमारा फीमर का हेड है, तो ये बेसिकली क्या है, फैसेट्स जॉइंट है। जिसके बाद देखें में भी नक्कल लाइक, ईजी कंडाइल ऑफ फीमर, ठीक है, फीमर्स के कंडाइल्स जो हैं वो, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नक्कल लाइक, जैसे ये देखें फीमर के कंडाइल्स, ठीक है, लोअर एंड है ना फीमर का, तो ये फीमर्स के कंडाइल्स ये नक्कल लाइक होते हैं फैसेट्स, ठीक है। उसके बाद है द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड फॉर्म एज अ मॉडिफाइड कंडाइल, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, ये भी देखिए, ये देखिए राउंडेड शेप्ड है, तो ये भी इसमें आ गए, ठीक है। दे में भी पुली शेप्ड लाइक ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस का ट्रोक्लिया होता है, ठीक है, उस पर भी जो ये पुली शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स ये देखिए ट्रोक्लिया, ह्यूमरस का ट्रोक्लिया, यहाँ पे भी जो है ये भी इसकी पुली शेप्ड लाइक इसकी स्ट्रक्चर है फैसेट्स की, जो कि जॉइंट बनाने में हेल्प करता है, जो कि अल्ना और रेडियस के साथ जॉइंट बनाता है जी फ्रेंड्स। के बाद आ जाते हैं जी डिप्रेशंस, दे आर फॉलोड बाय टाइप्स। डिप्रेशन यानी कि वो वहाँ पे पिटोरफोबिया हो सकते हैं, फोरामिना हो सकते हैं, फोसाज हो सकते हैं, दे आर फॉलोइंग टाइप्स के कुछ टाइप्स हैं। ए है जी पिटोरफोबिया, इट इज़ वेरी स्मॉल एंड शैलो डिप्रेशन, ईजी फोबिया ऑफ हेड ऑफ फीमर, ठीक है, ये देखिए ये फोबिया है, तो ये बेसिकली न्यूट्रल आर्टरी के लिए या किसी दूसरी स्ट्रक्चर के पास होने के लिए कोई ना कोई छोटे छोटे पिटोरफोबियाज होते हैं, ठीक है। दूसरा है जी फोसा, इट इज स्लाइटली लार्ज एंड डीप डिप्रेशन, ठीक है, जैसे ये फोसा है, फोसाज वगैरह, ठीक है, ये फोसा है, डिप्रेशन है बेसिकली, गहराई में ये है, तो इट इज स्लाइटली लार्ज एंड डीप डिप्रेशन, ठीक है। ट्रोकेंटर ऑफ फोसा ऑफ फीमर, ठीक है, ट्रोकेंट्रिक फोसा जो होता है फीमर का वो है जी आइलिक फोसा ऑफ हिप बोन है, ऑलिक्रन फोसा ऑफ जो है वो ह्यूमरस है, ठीक है, ह्यूमरस का ऑलिक्रन फोसा है, ठीक है, ये देखें ये वाला, यहाँ फिर इसमें है जी आइलिक फोसा ऑफ हिप बोन, ठीक है, आइलिक फोसा है ये वाला, ठीक है, यहाँ फिर स्कैपुला का फोसा जो है, ठीक है, ये वाला। तो बेसिकली क्या होता है, डिप्रेशन होता है, यहाँ पे मसल्स की अटैचमेंट वगैरह होती है, ठीक है। आगे देखें जी, आगे है जी नोच और इंसुजरा, ठीक है, इट इज़ डिप्रेशन ब्रिज बाय अ लिगामेंट, ईजी सुप्रा स्कैपुलर नोच ऑफ स्कैपुला, जो सुप्रा स्कैपुलर नोच ऑफ स्कैपुला होती है, ठीक है, तो ये नोचेज होती हैं कुछ, ये भी डिप्रेशन है, ठीक है, यहाँ से भी कुछ नर्व्स कुछ मसल्स के वो पास करते हैं, नर्व्स वगैरह, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आ गई हैं, ठीक है। फिर है जी ग्रूव्स और सल्कस, अभी हमने ग्रूव और सल्कस के बारे में देखना है, ठीक है। इट इज़ अ डिप्रेशन विद सम लेंथ, रेडियल ग्रूव फॉर ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस का ग्रूव है जहाँ पे रेडियल आर्टरी और रेडियल नर्व वगैरह जो है वो पास करती हैं, ठीक है, तो वो रेडियल ग्रूव है, ठीक है। ए इंटरट्यूबरकल सल्कस ऑफ ह्यूमरस, इंटरट्यूबरकल,
ठीक है। ट्यूबरकल के दरमियान जो है, ठीक है, ये वाला है, ये गहरा सा पार्ट, ये वाला, यहाँ पे मसल्स की इंसर्शंस वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद देखें जी फोरामीना, ठीक है, फोरामेन या फोरामीना सिंगुलर प्लूरल में, इट इज़ परफोरेटेड डिप्रेशन और अ होल इन द बोन, ईजी न्यूट्रन फोरामीना, ठीक है। फोरामीना आर कॉमन इन स्कल्स, स्कल्स में फोरामीना कॉमन होते हैं क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पास थ्रू करते हैं, ठीक है, स्कल में, या फिर छोटे छोटे सुराख दूसरी बोन्स में भी होते हैं जहाँ से मुख्तलिफ आर्टरीज और वेन्स वगैरह, या फिर अपना ये न्यूट्रल आर्टरीज वगैरह ये पास थ्रू करती हैं, ठीक है। एफ यह कैनाल और मेटस, इट इज़ फोरामीना विद सम लेंथ, की कुछ भी लेंथ होती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ठीक है, हमारे कान में होता है, ये भी आपको पता है। टेरिगॉइड कैनाल, ठीक है, ये भी एक स्ट्रक्चर्स को पास करती है, गहराई होती है, कैनाल होती है एक लंबी सी, ठीक है। हाइपरग्लोसल कैनाल, जैसे हाइपरग्लोसल नर्व पास करती है, ठीक है। स्टाइलोमेस्टॉइड कैनाल, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर पास करती है, ठीक है, स्टाइलोमेस्टॉइड कैनाल। तो बेसिकली डिफरेंट कैनाल्स होती हैं, स्कल्स में होती हैं बेसिकली, ये ज़्यादातर यहाँ से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पास करती हैं। एवरी कैनाल हैज़ एन ओपनिंग टू ईच एंड कॉल्ड अ ऑरिफिस और ऑस्टियम। तो जहाँ पे भी ये किनार ख़त्म होती है उसे हम ऑरिफिसेस या ऑस्टियम कहते हैं। तो फ्रेंड ये थी एक जो बोन है उसकी मार्किंग, सरफेस मार्किंग, कि मतलब हम सरफेस मार्किंग में क्या क्या चीज़ें नज़र आ सकती हैं, ठीक है, डिप्रेशन, एलिवेशंस, फोरामीना वगैरह। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कार्टिलेज और बोन के दरमियान फ़र्क को। जी फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं अभी हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन क्या है, सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। बोन क्या है, बोन इज हार्ड, बोन जो है वो सख्त होती है, ठीक है, छूने में वो सख्त महसूस होती है, जबकि कार्टिलेज इज फर्म, हमें वो फर्म फील होती है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, अगर आप अपनी स्कल की बोन को देखो तो वो हार्ड फील होगी, अगर आप नाक की टिप यानी नोज की टिप को देखें तो वो आपको फर्म सी फील होगी। तो ये बेसिकली बोन एंड कार्टिलेज में पहला डिफरेंस है। नंबर 2 है जी मैट्रिक्स हैज़ इनफ्लेक्सिबल मटेरियल कॉल्ड ऑसियन। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो इनफ्लेक्सिबल मटेरियल से बना होता है। इट हैज़ कंड्रोटियन प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, कि इसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है बल्कि इनफ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। मैट्रिक्स पोसेसिस कैल्शियम सॉल्ट, इसका जो मैट्रिक होता है वो कैल्शियम सॉल्ट से बना होता है। कैल्शियम सॉल्ट नॉट प्रेजेंट, और वहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता। चौथा देखे, बोन हैज़ रिच नर्व सप्लाई, बोन्स के पास रिच नर्व सप्लाई होती है, वास्कुलर सप्लाई होती है, ठीक है, जबकि जो कार्टिलेज होता है डजंट हैव नर्व सप्लाई, इसके नर्व सप्लाई नहीं होती है और एवास्कुलर इन नेचर होता है। पांचवें, बोन मैरो इज प्रेजेंट, बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट होता है और कार्टिलेज में बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता। नंबर 6, ग्रोथ इज ओनली बाई अपोजिशन बाई सरफेस डिपोजिशन, ठीक है, जो बोन्स की ग्रोथ हो सकती है वो सिवाय जो सरफेस डिपोजिशन होती है उसके हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। ग्रोथ इज बोथ अपोजिशनल एंड इंटरस्टिशियल फ्रॉम विदन, ठीक है, तो अंदर से इसकी ग्रोथ होती है, अपोजिशनल भी और इंटरस्टिशियल सेल से भी, ठीक है। तो इसकी सिर्फ डिपोजिशन से हो सकती है कैल्शियम सॉल्ट्स की, ठीक है, और दूसरे मिनरल्स की। जी फ्रेंड्स, ये इनमें मेन डिफरेंस था। जी फ्रेंड्स, के बाद हम इसकी मज़ीद 3 टाइप्स हैं कार्टिलेज की, हाइलेन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। हाइलेन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में देखते हैं। तो ये हमारा, ठीक है, जो ट्रैकिया बना हुआ है, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस है, और इन तमाम में जो है वो कार्टिलेज काम करता है, ठीक है। कार्टिलेज चूँकि आपको पता है बोन से कम होता है और, ठीक है, बोन जितना इनफ्लेक्सिबल और वो तो नहीं होता हार्ड, लेकिन फर्म और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो ये हमें ये सहारे देते हैं और सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स को। एपिग्लोटिस जो है हमारा वो इलास्टिक कार्टिलेज बना होता है, ठीक है। एरिटिनॉइड कार्टिलेज ये भी हाइलेन से होता है, ठीक है। थायराइड जो कार्टिलेज होता है वो दैट इज़ हाइलेन कार्टिलेज ऑल्सो, ठीक है। फिर इसके बाद है जी क्राकोरी टेनॉइड जॉइंट जो है लैमिना ऑफ कैरेकॉइड, ठीक है, वो भी हाइलेन कार्टिलेज होता है। क्राइकोथेरॉइड जॉइंट है, ठीक है। फिर ट्रेकियल रिंग्स जो होते हैं डेफिशिएंट पोस्टीरियरली हाइलेन कार्टिलेज से बने होते हैं वो भी, ठीक है। उसके बाद है जी हमारा जो फाइब्रो कार्टिलेज है वो इनवर्टिब्रल डिस्क में होता है। ये इनवर्टिब्रल डिस्क में जो कार्टिलेज है दैट इज़ फाइब्रो कार्टिलेज। जी फ्रेंड्स, के बाद हम कार्टिलेज की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द कार्टिलेज इज फाइलोजेनेटिकली ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, ये पहले से कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं विद वाइड स्प्रेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इन vertebrates which is characterized by the presence of rich but flexible matrix, जो कि फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है, वर्टिब्रा में होता है, ठीक है।
तो ये थी फ्रेंड्स की डेफिनेशन। ये बेसिकली फाइलोजेनेटिकली ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि वर्टिब्रास में और दूसरी जगह पे दूसरी स्ट्रक्चर्स को सहारा दिए होते हैं। जी फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ेंगे जनरल फीचर्स, इसके फंक्शंस क्या है या फीचर्स क्या है। इट इज़ यूजुअली कवर्ड बाय फाइब्रोवेस्कुलर सेलुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। फाइब्रोवेस्कुलर होता है, सेलुलर मेम्ब्रेन होती है तो उसको हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, ये उससे कवर्ड होता है, ठीक है। फिर है जी, इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जैसे हम इसको खींचते हैं तो ये टूटता नहीं है, इसके पास हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। एंड रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव एंड शेयरिंग फोर्सेस, जो कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं और शेयरिंग फोर्सेस होती हैं, ठीक है, इस पर फोर्सेस लगाएं तो इसको इजीली बर्दाश्त कर लेती हैं। इट इज़ एवास्कुलर, ये एवास्कुलर होती है, इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, ठीक है, खून की सप्लाई नहीं होती इसको। कार्टिलेज को, जैसे आपके कार्टिलेज होता है बेसिकली आपके ईयर्स में, ठीक है, लोब, ईयर का जो लोब होता है, पिन्ना जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा जो अपना ये होता है टिप ऑफ नोज़, आपकी नाक की बिल्कुल टिप होती है, ठीक है, ये कार्टिलेज की बनी होती है। इट लेक्स एक्सचेंज ब्लड वेसल्स, ठीक है, इसके बाद ब्लड वेसल जैसे पहले बताया। इट इज़ मेटाबॉलिक रेट इज़ स्लो, इसका जो मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है, वो भी लो होता है। इट हैज़ नो लिम्फेटिक और नर्व्स, इसके बाद कोई नर्व्स कोई लिम्फेटिक्स नहीं होते। रिजनरेशन इज़ नॉट सो मच इफेक्टिव स्पेशली इन द आर्टिकुलर कार्टिलेज विच लेक्स पेरिकॉन्ड्रियम, जो आर्टिकुलर कार्ट जहाँ पे जोड़ बनते हैं हड्डियों के दरमियान, वहाँ पे जो कार्टिलेज होता है वो तो बिल्कुल ही जो होते हैं वो उसमें रिजनरेशन जो होती है वो रीजनरेशन वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है, बाकी में थोड़ा बहुत होती है, लेकिन खासकर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होती। जी फ्रेंड्स, अभी इसकी टाइप्स है तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, सेल्स यानी कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, और दूसरा है मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंसेस एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। इधर फीचर्स लिखे हैं, यहाँ पे इसकी टाइप्स लिखे हैं। पहला है हाइलैंड कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड वाइट फाइब्रो कार्टिलेज। इसकी हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं। पहले है जिसकी अपीयरेंस कैसी होती है। हाइलैंड कार्टिलेज ब्लूश वाइट होता है कलर में, इसका कलर क्या होता है, नीला स्फेसा होता है। ट्रांसलिसेंट्स एंड होमोजेनस होता है, ठीक है, ये होमोजेनस होते हैं और ट्रांसलिसेंट्स होते हैं। इलास्टिक जो है वो येलो कलर, उसका कलर जो होता है पीला होता है इलास्टिक कार्टिलेज का। इलास्टिन फाइबर्स प्रोमिनेंट इन द मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक में जो है इलास्टिक क्वालिटी उसकी प्रोमिनेंट होती है। वाइट फाइब्रो कार्टिलेज है वाइट ओपेक एंड कोलेजन फाइबर्स आर मोर अबंडेंट इन मैट्रिक्स, ठीक है, वो कह रहा है कि वो वाइट कलर की होती है, पैक होती है, एंड क्या होती है, कोलेजन फाइबर्स इसमें अबंडेंटली यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसकी तकसीम कैसे है। मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है जिसमें वो है हाइलैंड कार्टिलेज, ठीक है। दूसरे नंबर पर इलास्टिक कार्टिलेज रेयर होती है, जिसमें इलास्टिक क्वालिटी होती है वो बहुत कम होती है। और सबसे कम मिकदार में होती है वाइट फाइब्रो कार्टिलेज, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी यानी इंवर्टिब्रल डिस्क में होती है। उसके बाद है जी साइड्स, यानी उसकी पोजीशन, उसकी जगह कहाँ कहाँ पाई जाते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है, ये चीज़ें देखने वाली हैं। पहले है जी हाइलैंड कार्टिलेज, कहाँ कहाँ पाई जाती है मोस्ट अबंडेंटली। एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज, आपको पता है जो एम्ब्रियो होता है वहाँ पे बोन्स तो नहीं बनी होती लेकिन कार्टिलेज मौजूद होता है, इसलिए इसे फाइलोजेनेटिक, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज में होता है हाइलैंड कार्टिलेज, ठीक है, जहाँ पे जोड़ बनते हैं हड्डियों के, जैसे बाजू के, शोल्डर का जॉइंट, हिप का जॉइंट वगैरह। कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, पसलियों में। ट्रैकियल कार्टिलेज, ट्रैकिया के जहाँ पे विंड पाइप बनता है, ठीक है। फिर ब्रोंकियल कार्टिलेज, जहाँ पे ब्रोंकियल बनते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं हाइलैंड। उसके बाद है जी ये अपना इलास्टिक कार्टिलेज, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पिन्ना में, यानी पिन्ना किसे कहते हैं, कान के बेरोनी स्ट्रक्चर को। एपिग्लॉटिस में पाया जाता है, एपिग्लॉटिस और ऑडिटरी ट्यूब में, ठीक है, ये भी ऑडिटरी ट्यूब में पाया जाता है इलास्टिक। उसके बाद है जी वाइट फाइब्रो कार्टिलेज, इन्वर्टिब्रल डिस्क और इंटर आर्टिकुलर डिस्क में, किसी भी जॉइंट पे यहाँ पे इंटर आर्टिकुलर डिस्क हो रहा है या इंटर आर्टिकुलर डिस्क में या फिर इन्वर्टिब्रल डिस्क में, तो वहाँ पे कौन सा कार्टिलेज है, वाइट फाइब्रो कार्टिलेज। जी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज कार्टिलेज एंड डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन एंड फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज एंड जो बोन होती है, ठीक है, कोई भी लॉन्ग बोन या कोई भी उनकी जो सरफेस एनाटमी है जो आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो हमने इसमें पढ़ी है। सो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली मूवीज़ में, अगली फिल्म में जो हम शूट करेंगे वीडियो।
तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक लाता रहूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे लाइक किया करें, चाहे वो इंडिया से हो चाहे पाकिस्तान से हो। मैं आपके लिए थोड़ी सी ज़ुबान में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे मिस्टेक्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू।